13 साल की हम उम्र 3 सहेलियां निधि अपनी सहेलियों के साथ पार्क में खेल रही थी। तभी निधि झूले से गिर जाती है और उसे चोट आ जाती है। अरे तू ठीक तो है ना पागल? तुझे चोट तो नहीं लगी ना? आराम से झूलती तो चोट नहीं लगती। नहीं नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। तुम दोनों सहेलियां मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक गॉड जो मुझे इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड मिली। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है सोनम। तेरी मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छी बनाती हैं। चल चल मुझे अपने घर लेके चल। तेरी मम्मी के हाथ के आलू के पराठे खाने हैं मुझे। वो दोनों सोनम के घर आती है जहाँ सोनम की माँ उसके दोनों सहेलियों को बहुत प्यार करती है। वह दोनों उनके घर आती हैं जहाँ सोनम की माँ उन्हें बहुत प्यार करती हैं और गरम गरम आलू के पराठे बनाकर उनको खिलाती हैं। तभी निधि की माँ शालिनी उनके घर आती है, जो कि बहुत ही अमीर और घमंडी होती है। वह निधि से कहती है, निधि बेटा, तुम इन गरीबों के घर क्या कर रही हो? ये लोग गरीब हैं, कितनी गंदगी में रहते हैं। कहीं तुम्हें अजीब खाना खिला दिया तो फिर तो तुम बीमार हो जाओगी। ये तो चाहते ही हैं कि तुम बीमार पड़ो, अमीरों के बच्चे बीमार पड़े। अरे नहीं माँ, आंटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उनके हाथों की आलू के पराठे खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। आप भी खाकर देखो। मुझे इन गरीबों का खाना नहीं खाना, ना ही तुमको खाना चाहिए। और तुम प्रीति बेटा, तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा तो पता है तुमको क्या होगा? पता है ना वो तुम्हें कितना डांटेगी। अब चलो तुम दोनों यहाँ से। अब चलो तुम दोनों यहाँ से। बाय आंटी, बाय सोनम, हम लोग अब चलते हैं अपने घर। इस तरह से दोनों बच्चियां अपने अपने घर चली जाती हैं। दरअसल सोनम बहुत गरीब घर से थी, लेकिन उसके माता पिता खूब मेहनत करके उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, जहां उसकी दोस्ती निधि और प्रीति से हो जाती है। वह तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ तीनों का खेलना कूदना भी साथ होता था। ऐसे ही समय गुजर जाता है और तीनों लड़कियां अपनी 12वीं पास कर लेती हैं। सोनम, हम बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। हाँ कहो। दरअसल बात ये है कि हमारे मम्मी पापा आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, और इसी बात से हम दोनों बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम तुझसे दूर नहीं होना चाहते। काश तू भी हमारे साथ आ सकती। तुम तो जानती हो मेरे मम्मी पापा कितनी मुश्किल से मुझे इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए हैं। अब आगे की पढ़ाई कराना उन्हें मैटर नहीं करता, और मेरे मम्मी पापा ने मेरी अच्छे घर में शादी तय कर दी है। 3 दिन बाद मेरी शादी है। क्या तू इतनी जल्दी शादी कर रही है? अब हम तेरे बिना कैसे रहेंगे यार? और हम विदेश जा रहे हैं और तेरी यहाँ पे शादी हो रही है, और आंटी के हाथ के पराठे, तेरे साथ घूमना फिरना, मस्ती करना, ये सारा हमारा छूट जाएगा यार। याद तो मुझे भी तुम दोनों की बहुत आएगी। मैं भी तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। अगर हो सके तो विदेश से आके मेरे से एक बार मिल ज़रूर लेना। अगले दिन प्रीति और निधि फ्लाइट से विदेश चली जाती हैं पढ़ने के लिए। तो वहीं सोनम के हाथ अपने सजना के नाम की मेहंदी लग रही है। शादी के बाद सोनम अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है। सोनम की सास बड़ी ही खड़ूस थी, जो कि गरीबी के कारण कंजूसी का व्यवहार करती थी। एक दिन सोनम जब रसोई में खाना बनाने के लिए जाती, तब उसकी सास कुंती आकर उसे कहती है, ये तू क्या कर रही है? अब फिर से खाना तू क्यों बना रही है? रात की सब्जी खत्म हो गई है क्या? 2 कटोरी सब्जी रखी है, लेकिन वो बासी है। रात की सब्जी खाओगे क्या? इसीलिए खाना बना रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा खाना बनाने की। इस एक कटोरी से मैं और तू खा लेंगे, और दूसरी कटोरी का जो सब्जी है वो सुधीर खा लेगा।
माँ जी, लेकिन आज उनकी छुट्टी है, वह कुछ अच्छा खाना चाहते हैं। अच्छा, मेरे उस नालायक बेटे ने अभी महीने का तनख्वाह लेकर नहीं दिया जो मैं उसे ये सब पकवान खिलवाऊं। अब मैंने जो कहा है उतना ही कर। अपने सास का ऐसा व्यवहार देखकर सोनम अपने मन में सोचती है, उफ, ये सासू माँ तो कितनी कंजूस हैं। रात का सब्जी खाने के लिए कह रही हैं। अब किन ख्यालों में खोई है। जा रात का सब्जी गरम कर दे और 4 रोटी लगा ले उसके साथ। कुंती इसी तरह सोनम बहू से हिसाब से खाना बनवाती। पूनम से कोई गलती हो भी जाती तो कुंती उसे दुनिया भर की बातें सुना देती। दिन पे दिन गरीबी के कारण कुंती में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी आ गई और ऐसे ही एक दिन घर का सारा राशन ख़त्म हो जाता है और ना ही घर में एक अन्न का दाना होता है, ना ही पैसे। फिर कुंती सोनम से कहती है, अरे मोरी मैया, खाली पेट में तो मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। अरे सोनम बहू, एक काम कर, लाला की दुकान पे जाकर कुछ राशन उठा ला, नहीं तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरे बेटे का काम भी सही से नहीं चल रहा, जो ये दिन देखना पड़ रहा है। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। सोनम लाला की दुकान पर जा ही रही होती है, तब तक उसकी टक्कर 2 लड़कियों से होती है। अरे सोनम, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? और क्या तेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है जो तू इतना इतना राशन लेकर जा रही है? हाँ, दरअसल वो उनका काम आजकल अच्छे से नहीं चल रहा है ना, इसीलिए थोड़ी पैसे की तंगी हो गई है। वैसे तुम दोनों इस गांव में कैसे? हम दोनों तुमसे ही मिलने आई हैं। अच्छा किया जो तुम दोनों मेरे ससुराल आई। उसकी ससुराल की हालत देखकर निधि और प्रीति सोच में पड़ जाती हैं। अरे ये तो सोनम से घर से भी ज़्यादा गरीब है। पता नहीं सोनम कैसे गुजारा कर रही होगी। देखिए माँ जी, कौन आया है। ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियाँ हैं। ये तो दिखने में बहुत अमीर घर की लगती हैं। जी माँ जी, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता का व्यवस्था करती हूँ। सोनम उनके लिए चाय बनाती है तो कुंती आकर रसोई में उससे कहती है, अरे ये क्या, बड़ी मुश्किल से तो राशन उधार लाए हैं। चाय में तो और पानी मिला। वैसे तो तेरी सहेलियाँ अच्छा ही खाना खाती होंगी। अगर एक दिन थोड़ा मिलावट वाला खा लेंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और ये बिस्कुट भी कम कर, 4 ले जा, 2-2 खा लेंगी दोनों। माँ जी, कम से कम आज तो ये कंजूसी छोड़ दीजिए। तभी निधि चुपके से यह सब कुछ देख लेती है। कुछ देर बाद सोनम उसे चाय देती है और वह पीकर कहती है, अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। वैसे कैसे कट रहे हैं तेरे दिन? बहुत अच्छे। अच्छा ससुराल है मेरा। मेरे पति और मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्यार करते हैं। बस कर सोनम, कितना झूठ बोलेगी। अभी अंदर जो तेरी सासू माँ ने तेरे साथ बर्ताव किया, मैंने सब देखा। तूने इस छोटे से घर को भी कितने अच्छे से संभाल रखा है। जो भी है, जैसा भी है, अब यही मेरा घर है। अच्छा देखो, मैंने तुम दोनों के लिए आलू के पराठे बनाए हैं। माँ जैसा तो नहीं है, लेकिन माँ जैसा बनाने की कोशिश की है। वे दोनों पराठे खाकर खुश हो जाती हैं। तभी वहाँ कुंती आ जाती है। अरे मोरी मैया, ये आलू के पराठे कब बनाए? आलू कहीं ख़त्म तो नहीं कर दिए? ज़रूर ज़्यादा आलू भरे होंगे तूने। उधार क्या तेरा बाप चुकाएगा आकर? अब बस भी कीजिए माँ जी, इतना कंजूसपना अच्छा नहीं होता। मैं मानती हूँ गरीबी है, लेकिन कम से कम सोनम के साथ ऐसा बर्ताव तो ना कीजिए। मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, इसने कभी आपको परेशान नहीं किया होगा। खुद को बदलिए, नहीं तो कंजूसी के कारण लोग अपनी जान भी दे देते माफ़ हैं। कर दो बच्चों,
आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। पति के मरने के बाद गरीबी में ऐसी फंसी, कंजूसी को ही आदत बना लिया। लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वो दोनों जाने के लिए कहती है तो कुंती उन्हें रोककर 2 साड़ियाँ देती हैं। वहीं प्रीति और निधि 50,000 रकम सोनम को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए देती है, जिससे उसका पति दुकान खोलता है और उसका काम आगे बढ़ जाता है और अब घर की हालत काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।